अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम दोस्त बखैर वाफियत से होंगे। हम आपको आपके अपने चैनल सऊदीया गल्फ़ ट्रैवल अपडेट में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए इस वीडियो में बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर हाजिर हुए हैं। जैसा कि बहुत से दोस्तों को पता है और बहुत से दोस्तों को नहीं पता कि आने वाले कुछ दिनों में सऊदी अरेबिया अपना मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा मतलब 1 साल का मल्टीपल वीज़ा दोबारा से रीओपन करना चाह रहा है। तो हमारे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनको इस वीज़े के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, वो नहीं जानते कि ये वीज़ा किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की ये ख़ास वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो दोस्त मल्टीपल वीज़े के बारे में नहीं जानते। तो चलिए बात करते हैं इस पे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरब के 1 साला मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा के बारे में। ये वीज़ा है क्या, इस वीज़े को कौन हासिल कर सकता है और कितने दिन का हम इस वीज़े के दौरान क़याम कर सकते हैं, इस वीज़े का हम किन किन मकासद में इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें इस वीज़ा लेने के बाद किन बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अब हमें देखना है कि 1 साला मल्टीपल वीज़ा है क्या। ये एक ऐसा वीज़ा है जिसकी मुद्दत 1 साल होती है, मतलब अब हम वीज़ा लेकर 1 साल वहाँ पर रह सकते हैं। इस दौरान वीज़ा होल्डर मुत्तइद बार सऊदी अरब में दाखिल हो सकता है, यानी कि एक मरतबा सऊदी अरब से बाहर जाने के बाद दोबारा नया वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं, हम इसी वीज़े पर दोबारा सऊदी अरब आ सकते हैं। इस वीज़े की मुद्दत कितनी है, बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इस वीज़े की मुद्दत कितनी होती है। ये वीज़ा आमतौर पर तो 1 साल के लिए जारी किया जाता है, लेकिन जब इस वीज़े का स्टैंपिंग हो जाती है, वीज़े की गिनती इसके अजरा की तारीख से शुरू होती है। जिस दिन ये वीज़ा लगेगा उस तारीख से इसकी डेट शुरू अनाउंस हो जाएगी। एक बार में हम कितने दिन रह सकते हैं, मुत्तइद सरकारी और सफरी मालूमात ज़राए के मुताबिक इस किस्म के वीज़े पर अमूमन 90 दिन तक क़याम की इजाज़त दी जा सकती है। मतलब हम 3 महीने वहाँ पर रह सकते हैं। एक दफ़ा जब हम एंट्री करते हैं तो 3 महीने तक हम वहाँ पर रह सकते हैं, उसके बाद हमें एग्ज़िट की ज़रूरत होती है और फिर हम दोबारा वहाँ पे एंटर हो सकते हैं। अब ये वीज़ा किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब इस वीज़े पर जाकर हम वहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीज़ा सिर्फ सियाहत, दोस्तों और रिश्तेदारों से मुलाकात, मतलब कि इस वीज़े पर हम कोई भी अपना बिजनेस या वहाँ पर अपना कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं कर सकते। इस वीज़े पर हम अपने दोस्तों से मिल सकते हैं, सियाहत कर सकते हैं, उम्रा कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन अगर हम हज के लिए इस्तेमाल करें तो ये बिल्कुल भी हमें सऊदी गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती, उसके लिए हमें एक अलग से वीज़ा दरकार होता है। अब हम जो पाकिस्तानी वहाँ पर जाते हैं तो हमें वहाँ पर इस वीज़े पर जाके किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए जिसकी वजह से हमें फ़ाइन ना हो या हमें वहाँ के कवानीन की पासदारी करनी चाहिए। पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा पॉलिसी वक्तन फ़वक्तन सऊदी अरब हमेशा तब्दील करता रहता है, इसलिए वीज़ा दरख्वास्त देने से पहले सऊदी सफारत खाने या किसी भी अथेंटिक ट्रैवल एजेंसी से ताज़ा तरीन मालूमात हासिल कर लें, उसके बाद इस वीज़े की रसाई लें। इसमें अब हमें जो ज़रूरी दस्तावेज़ात चाहिए होती हैं, अब हम बात करते हैं उन पर। आम तौर पर तो हमें कम से कम जो हमारा पासपोर्ट होता है उसकी वैलिडिटी कम से कम हमारी 6 माह तक होनी चाहिए। हमें पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर चाहिए होती हैं, मुकम्मल वीज़े के लिए एक दरख्वास्त चाहिए होती है और सफरी मालूमात जो हमने देनी होती है। बाज़ दफ़ा तो ये भी होता है कि वो मेडिकल इंश्योरेंस भी हमसे मांग लेते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट में आ जाती हैं। असल दस्तावेज़ात की ज़रूरत वीज़ा की किस्म के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है, मतलब हमारी बाज़ दफ़ा मुख्तलिफ प्रोसेस भी हो सकता है। अब इस वीज़े पर हम क्या काम कर सकते हैं? नहीं, इस वीज़े पर तो हम काम कोई नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये वीज़ा काम के लिए नहीं है। विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा पर काम करना सऊदी अरब में कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। तो दोस्तों, इसलिए ये एक विजिट वीज़ा है। विजिट वीज़ा पर जाकर हम वहाँ पर काम नहीं करते। अगर हम वहाँ पर काम करना चाहते हैं तो हमें काम के लिए अलग से वर्क परमिट की ज़रूरत होती है, हमें वर्क वीज़े की ज़रूरत होती है जिस पर हम जाकर अपना वर्क कर सकते हैं। और बहुत से हमारे पाकिस्तान से ऐसे लोग भी हैं जो जाते हैं, जाकर इसी वीज़ा पर काम करते हैं जो कि गैर कानूनी है। जब इंसान वहाँ पर कानून की गिरफ्त में आता है तो फिर बहुत से मसाइल और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर कोई शख्स वीज़ा की मुकर्ररा मुद्दत से ज़्यादा क़याम करता है, 1 साल से ज़्यादा अगर कोई वहाँ पर रहता है, तो जुर्माना या दीगर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम वीज़ा ख़त्म होने से पहले पहले सऊदी अरब से एग्ज़िट हो जाएं और हम आकर दोबारा अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा लें या हम नए वीज़े पर वहाँ पर पहुँच जाएं।
بعض حالات میں تو توسیع ممکن ہو سکتی ہے، اگر ہم وہاں پر رہ کر اپنا ویزا ایکسٹینڈ کروانا چاہیں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ توسیع ہماری ہو جاتی ہے، لیکن یہ خودکار نہیں ہوتا، ہر کیس سعودی قوانین اور متعلقہ پلیٹ فارم کے مطابق دیکھا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر آنے والی ہر خبر پر یقین نہ کیا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں بارہا دفعہ دوستوں سے یہ کہہ چکا ہوں کہ سوشل میڈیا پر لوگ زیادہ تر اپنے ویوز کے چکر میں جھوٹ بول دیتے ہیں، اس لیے ہر آنے والی ویڈیو کو باغور دیکھیں، اس کا جائزہ لیں، ایک اتھینٹک ٹریول ایجنٹ سے اس کے بارے میں مشاورت حاصل کر کے پھر اپنے ویزا پروسیس کو سٹارٹ کروائیں۔ سعودی ویزا قوانین میں تبدیلی ضرور آتی ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ سرکاری ذرائع یا مستند ویزا سروس سے تصدیق لازمی کر لیا کریں، اس کے بعد اپنی پیمنٹ دیں، اپنے ویزا پروسیس کروائیں۔ تو ناظرین، امید ہے کہ سعودی عرب کے 1 سالہ ملٹیپل وزٹ ویزا کے بارے میں یہ معلومات آپ سب کے لیے مفید ہوگی۔ اگر آپ سعودی عرب عمرہ وزٹ ویزا، اقامہ اور خلیجی ممالک کی تازہ ترین ٹریول اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سعودیہ گلف ٹریول اپڈیٹس کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے، تب تک ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔